রাস্তায় রয়েছে এসে গেছেন। জোরে বলতে হবে, বিনা মাইকে সকলের কানে যাবে। দুহাত তুলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी 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 स्वागतम। वंदे वंदे वंदे, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। आरु जोरे बोलते হবে, আমিও খাইনি সকাল থেকে। আরো জোরে, মায়েরা আছেন, দিদিরা আছেন, একদম জোরে। অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো, শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো, শান্তনু ঠাকুর তুমি এগিয়ে চলো। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाह जी जिंदाबाद। बांगला माয়ের দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ, বনগার দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाह जी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाह जी जिंदाबाद। बांगला माয়ের দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ। কাজের মানুষ কাছের মানুষ বনগার দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ, বনগার দামাল ছেলে শান্তনু ঠাকুর জিন্দাবাদ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। बनगाते अमित शाह जी स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। जोरे बोलते হবে তো, जोरे बोलते হবে। वंदे मातरम,
वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह जी स्वागतम। ভারতবর্ষের অন্যতম নেতা ষষ্ঠমত অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। আমার নেতা তোমার নেতা অমিত শাহ জি স্বাগতম। 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 বনগাঁ লোকসভা অমিত শাহ জি স্বাগতম। বনগাঁতে অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। স্বাগতম ভাই স্বাগতম। অমিত শাহ জি 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 স্বাগতম। চন্দ্র ঠাকুর স্বাগতম। সুনীল বনসাল জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি স্বাগতম। অমিত শাহ জি जिंदाबाद। अमित शाह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। अमित शाह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। अमित शाह जी जिंदाबाद। चंद्र ठाकुर जिंदाबाद। चंद्र ठाकुर जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बनगांव वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? ये ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी दीदी लोग भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई ये पीछे जो लोग खड़े हैं उनको आगे आने दो, सिक्योरिटी वाले सारे लोग आगे आ जाए जरा। पीछे जो खड़े मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी। बंसल जी खड़े हुए, जरा परिचय हो आपका, ताली बजाओ बंसल जी के लिए सभी लोग। श्री अशोक कीर्तनिया जी, निखिल रंजन डे जी, अभिषेक देबरॉय जी, देवदास मंडल जी, बहन सोमा ठाकुर जी, चंद्रकांत दास जी, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, अनिल बिस्वास जी,
प्रदीप बैनर्जी जी, मधुसूदन मंडल जी, तारक सरकार जी, रिपन विश्वास जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शांतनु ठाकुर जी। और आज बनगांव की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, आप फिर से बैठ जाइए भाई। भाइयों बहनों, सबसे पहले हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सात भाई काली मंदिर, गोपाल मंदिर, सती माता मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बनारस से आने में देर हो गई है। मैं आज बंगाल के लोगों को, बनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीएए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है, और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है। बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ,
ये बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये ममता दीदी रुक सकती है क्या? रोक सकती है? ये घुसपैठियों को तो स्वागत करती है। मेरे मतवा समाज वाले भाइयों बहनों को, नमोसूत्र भाइयों बहनों को रोकने का काम करती है। ममता दीदी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 30 सीटें आते ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता, भाइयों बहनों, ये भ्रम फैलाते हैं। आप कोई डरना मत। आप सभी आपका एप्लीकेशन अपलोड करो और किसी को तकलीफ हो तो हमारे शांतनु ठाकुर के पास जाइए। वो आपका मदद कर नागरिकता देने में मदद करेंगे, लेने में मदद करेंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, इतने साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी 41,000 करोड़ का बजट दी थी 2013-14 में। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 10 ही साल में 41,000 करोड़ के बजट को 1,65,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को हमने तीर्थ स्थान बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो युवाओं, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में उन्होंने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये देखिए, ममता दीदी को निमंत्रण गया, ये राहुल बाबा को निमंत्रण गया, मगर कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे मतवा समाज वालों, यूपी, ओडिशा, बिहार के सारे भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डरकर वो राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में नहीं गई। मगर हम नहीं डरते हैं। हमारी वोट बैंक तो हरिचंद ठाकुर के मेरे मतवा समाज वाले हैं, मतवा समाज वाले। मोदी जी ने डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम किया और मैं आपको बताने आया हूं, कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और ममता दीदी, आज मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां सिंडिकेट का राज है। भतीजे के गुंडे परेशान करते हैं,
वो बंद करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? ये कट मनी बंद करना है या नहीं करना है? एक घुसपैठ रोकना है या नहीं रोकना है? ये बम धमाके रोकने हैं या नहीं रोकने हैं? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, कमल निशान रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है, 50 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं ममता दीदी को, ये 50 करोड़ रुपया किसका है? ये मंत्री का नहीं है। बनगांव वालों, आपका पैसा लूटकर ममता दीदी ने अपने मंत्रियों को देने का काम करा है। मंत्रियों को मुझे बताओ, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है उनको क्यों जेल में डाला? ममता दीदी, अभी तो शुरुआत है। चीट फंड घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले, राशन वितरण घोटाले वाले, नगर पालिका की भर्ती की घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले। आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, नल से जल दिया, गैस दिया, 5 किलो चावल भेजा और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। आपको चावल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये ममता दीदी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस चावल देती है, ये झूठ बोल रही है। आपको जो चावल मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 60 करोड़ गरीबों को ये सारी सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ममता दीदी ने बंगाल में अगर कुछ किया है तो घुसपैठ, कटमनी, करप्शन और गुंडागर्दी करने का काम किया है। भाइयों बहनों, बंगाल को बम धमाके से मुक्त ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। ममता दीदी, आप जब मुख्यमंत्री बने तब यही ईवीएम था, तब तो आपको अच्छा लगा, मगर अब जनता जाग चुकी है,
जब आपको भगाना चाहती है, आप ईवीएम पर आरोप लगा रही हो। भाइयों बहनों, डरना मत, कमल के निशान पर बटन दबाइए, शांतनु ठाकुर को जिताइए। मतवा समाज, नमो शूद्र समाज, हमारे बिहारी, ओडिया, यूपी के भाइयों का सबका भला करने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी करने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? शांतनु जी आगे आइए। भाई शांतनु ठाकुर को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 सीटें पार कराओगे? देश में 400 सीट पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। सभी लोग उठाए जरा, दोनों हाथ का मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे